अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स क्या क्या होती हैं? तो मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्लासिफाई करके देखें। स्पेस और मास की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा मैटर और उसका मास भी होगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है वॉल्यूम की। सपोज ये हमारे पास है, अगेन सोप का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ये सोप है, ये यहाँ पे अगर हमने इसको रख दिया तो ये पूरे रूम में जितना एरिया कवर कर रहा है, जितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो इसका एक फिक्स वॉल्यूम हो गया। और अगर हम इसको प्रेस करते हैं या फोर्सली पुश करते हैं, पुल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो सॉलिड होता है उसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है और डेफिनाइट शेप होता है। सपोज हमने यहाँ पे लिक्विड ले लिया एक कंटेनर में। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि लिक्विड के कंटेनर का लिक्विड अभी इस कंटेनर में है, तो अभी हमको लग रहा है कि इसमें लेस लिक्विड फिल है। लेकिन अगर हम देखो इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लिक्विड को इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा लिक्विड इसमें ट्रांसफ़र हो गया। रेड लिक्विड पूरा का पूरा इस कंटेनर में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब कि ये जो वॉल्यूम था इसका, एक डेफिनाइट वॉल्यूम था। जितना वॉल्यूम इसमें थी, जितनी कैपेसिटी इस कंटेनर में थी, उतनी लिक्विड की कैपेसिटी इस कंटेनर में भी थी। लेकिन अगर शेप की बात करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड का शेप दोनों कंटेनर में डिफरेंट शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ से एक बात क्लियर कर सकते हैं कि लिक्विड में अगर देखें तो शेप, नो डेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम। वॉल्यूम बिल्कुल डेफिनाइट होता है, फिक्स होता है, बट लिक्विड का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है। इसी तरह अगर हम गैस का एग्जांपल लें, अभी हमारे पास टेस्ट ट्यूब अवेलेबल नहीं है और ये थोड़ा सा रिस्की भी हो जाएगा, बाकी हम फ्यूम करके दिखाते हैं आपको कि अगर किसी भी टेस्ट ट्यूब को लेते हैं और उसमें फ्यूम अगर हम कलेक्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ से, सपोज़ अगरबत्ती से, कॉइल से, उसमें फ्यूम कलेक्ट कर देते हैं, तो जो वो फ्यूम रहेगा वो फिल तो रहेगा, लेकिन वो अपनी एक स्पेस को कवर नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ फ्यूम बाहर निकल जाएगा और कुछ फ्यूम उसमें रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम किसी भी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं गैस को। तो गैस का ना शेप फिक्स होगा और ना ही गैस में कोई वॉल्यूम होगा। इसके बाद बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। हम लोग पढ़ चुके हैं रो इज इक्वल्स टू एम बाई वी प्रीवियस क्लास में। डी इज इक्वल्स टू या डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी को मोटे वर्ड में समझना चाहें तो डेंसिटी कुछ नहीं है, बस ये है कितना भारी होता है। सपोज ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी अब हम देख के हमारा सेंस समझ में आ जाता है कि ये सॉलिड है, ये भारी होगा। अब ये पानी है, ये हल्का होगा। ये हमारा सेंस बता देता है, कॉमन सेंस बता देता है कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा, हवा है उसकी डेंसिटी बिल्कुल कम होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड में जो डेंसिटी हाई डेंसिटी है, लिक्विड में क्या है लेस डेंसिटी है, और गैस में बिल्कुल ही कम होती है डेंसिटी। अगर हम चाहें हाथ में लेकर के गैस, तो क्या समझ में आएगा कि कितनी भारी है गैस? कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं गैस की लीस्ट डेंसिटी होती है। अब आती है नेक्स्ट हमारी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रेस करना। अब सपोज ये हमारा सॉलिड है, इसको हम प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या ये अपना शेप चेंज कर रहा है? बिल्कुल नहीं चेंज कर रहा है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम लिक्विड्स की बात करें, देखिए मैंने शो करने के लिए एक बॉटल में लिक्विड को फिल कर लिया। अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ इस बॉटल को, तो ये बॉटल कुछ हद तक प्रेस हो रही है, वापस से अपना शेप रिटेन कर ले रही है, लेकिन कुछ हद तक लिक्विड प्रेस हो जाता है। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसी तरह एक हम खाली बॉटल ले लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर, इसको हम प्रेस कर रहे हैं, तो लिक्विड के कंपेयर में ये एयर वाली, गैस वाली बॉटल ज़्यादा प्रेस हो रही है और बहुत अच्छे से कंप्रेस हो रही है पूरी तरीके से। इसमें हम सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया सॉलिड का। सॉलिड में इतना प्रेस करने के बाद भी इसमें कोई भी शेप में चेंज नहीं आया, ना ही ये कंप्रेस होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने लिया लिक्विड का।
सेकेंड एग्जाम्पल लिया लिक्विड का, उसमें भी कंप्रेस करके देख लिया तो कुछ हद तक लिक्विड भी कंप्रेस हो रहा है। बट थर्ड अगर हमने देखा गैस वाला, विदाउट वाटर हमने देखा, तो गैस वाला था हमारा कंटेनर, तो गैस वाला जो था आराम से कंप्रेस हो रहा है लेस फोर्स लगाने पर भी। तो अब हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, नहीं कंप्रेस हो सकते। स्लाइटली कंप्रेस्ड, हाँ कुछ कंप्रेस हो सकते हैं। और गैस में क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल, बहुत हद तक कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम फ्री सरफेसेस की बात करते हैं, सपोज ये हमारी बुक है, इसमें कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस, 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेसेस हैं इस हमारी बुक में। लेकिन अगर इसको हम ओपन करते हैं तो अब ये देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14, कहने का मतलब ये कि बहुत सारे सरफेसेस मुझे इसमें मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स में बहुत सारे सरफेसेस होते हैं, बहुत सारे फ्री सरफेसेस होते हैं। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो क्या लिक्विड के ऊपर के सरफेस के अलावा और किसी सरफेस को हम फील कर सकते हैं, और किसी सरफेस को हम फील कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि लिक्विड के पास सिर्फ एक ही सरफेस होता है, फ्री सरफेस एक ही होता है। और अगर हम एयर की बात करें तो क्या हम एयर को कहीं पे भी टच कर पा रहे हैं, किसी भी सरफेस को एयर को टच करके फील कर पा रहे हैं? एयर को हम टच ही नहीं कर सकते, तो एयर में कोई भी फ्री सरफेस नहीं होगा। एक बार रिपीट करते हैं, फ्री सरफेस सॉलिड में एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, और लिक्विड में 1 अपर सरफेस, सबसे ऊपर वाले ही सरफेस को हम लोग बोलेंगे फ्री सरफेस, और गैस में कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी दो मैटर को आपस में मिला देना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे हमारा सॉलिड है, सपोज एक सॉलिड हमारा ये भी प्लास्टिक का, एक सॉलिड हमारा ये भी प्लास्टिक का। हम इसको कितनी भी कोशिश करें मिलाने, क्या ये आपस में कभी मिल जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन उसी तरह, लेकिन अगर सेम तरीके से हम लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक ये रेड लिक्विड है और ये ऑयल है। अब देखिए मैं इसको इसमें पोर कर रही हूँ ऑयल को, तो क्या ऑयल कभी मिक्स हो सकता है? नहीं मिक्स हो सकता है। देख रहे हैं ऑयल का सरफेस ऊपर है, वाटर के साथ मिक्स हुआ? बिल्कुल नहीं मिक्स हुआ ऑयल। तो कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन नहीं होता है, बट कुछ केसेस में लिक्विड भी मिक्स हो जाता है। अगर हम इसमें वाटर पोर करते हैं तो ये देखिए टोटली मिक्स हो गया। तो कहने का मतलब ये कि लिक्विड जो है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जब लिक्विड डिफ्यूज़ हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इमिजिबल लिक्विड है तो वहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होता है। कहने का मतलब कि लिक्विड में डिफ्यूजन होता भी है और कभी कुछ केसेस में नहीं भी होता है। और अगर गैस की बात करें तो गैस आपस में कितनी जल्दी मिक्स हो जाती हैं वो रिएक्शंस के थ्रू, और हमारे एटमॉस्फेयर इतना बड़ा एग्जांपल है कि इसमें गैस कितनी तेज़ी से मिक्स होती हैं और कितनी सारी गैसेस मिक्स हैं एक साथ। तो कह सकते हैं कि गैस आपस में मिक्स होती हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं तो सॉलिड में डिफ्यूजन कैन नॉट डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, नहीं आपस में मिल सकता। लिक्विड में शो डिफ्यूजन को शो करता है, कुछ केसेस में नहीं करता, जैसे अभी हमने आपको दिखाया ऑयल का केस में नहीं शो किया था। गैस में वेरी ईजिली डिफ्यूजन, गैस आपस में बहुत आसानी से मिक्स हो जाती हैं।